एडवोकेट अजीत यादव, आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल कंटेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और मज़ेदार भी है। आपको बताना चाहूँगा, एक केस मेरे जानकारी में आया है जिसमें एक पर्सन है जिसने एक्सिस बैंक से लोन लिया है। एक हाउस लोन लिया हुआ है एक्सिस बैंक से, और उनका कहना है कि उन्होंने अपने बैंक में जो जिस बैंक से एक्सिस बैंक से लोन लिया था, जिस भी ब्रांच से लिया था और जहाँ से भी उनका अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने सारे अपने पैसे जो हैं ईएमआई हैं ऑन टाइम पे कर दिया है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। अकाउंट में पूरा पे करने के बाद से उनको कोर्ट का दोबारा से नोटिस आया है कि आपका जो है लोन अमाउंट वो ड्यू है और आपने उसको पे नहीं किया हुआ है, तो आपको कोर्ट में इतने इतने तारीख को अपीयर होना है। जब मैंने वो नोटिस देखा तो वो रियली कोर्ट का नोटिस था और उनको कोर्ट में बुलाया गया है, टाइम भी दिया गया है। उसमें लिखा है बाकायदा कि आप इतने तारीख को दिन में 10 बजे स्वयं या अपने एडवोकेट्स के साथ अपीयर होकर आप अपना पक्ष रखें। तो जब हमारे क्लाइंट से बात हुई कि मैंने तो पेमेंट कर दिया है और मुझे दोबारा नोटिस क्यों आया है, तो देखिए, अगर आपको दोबारा नोटिस मिलता है, जैसे आपने बैंक में पूरा पेमेंट कर दिया, पैसा आपने पूरा बैंक को दे दिया, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं, आपकी सारी रिसिप्ट है, बैंक ने भी आपको सारा रिसिप्ट दिया हुआ है, आपके पास वो सेव है और नोटिस आ गया, तो आपको पैनिक नहीं होना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब आपने पे कर दिया है तो आपको क्या टेंशन है। और जो लीगल नोटिस आया है, बैंक का जो नोटिस आया है, उसमें लिखा भी है कि आप इतने तारीख को अपीयर होके आप स्वयं आएँ, अपने अधिवक्ता के साथ आएँ और अपनी बातों को यहाँ पे रखें। तो उन्होंने मुझे बताया और मैं कोर्ट में गया। मैंने कोर्ट में जाके इंक्वायरी की, तो सच में बैंक ने उनके ऊपर नोटिस भेजा हुआ है। बैंक ने एक लोन डिफ़ॉल्टर का उनके ऊपर केस किया हुआ है और नोटिस भेजा हुआ है कि इसमें आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं, तो संबंधित धाराओं में मुकदमा चलेगा। जब मैंने कोर्ट में इंक्वायरी की, अपने क्लाइंट्स को बताया, तो काफ़ी पैनिक हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डेट पड़ेगी। हमने एग्जेम्पशन लगाया और हमने कोर्ट में अपीयर होके जैसा आपको बताया कि लॉर्डशिप, इसमें जो है मैंने जो लोन बोरो किया था, जो लोन मैंने दिया है, ये सारा पेमेंट हमने बैंक को वापस कर दिया है। हमारे पास इसका क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी है, बैंक ने खुद इशू किया है कि हमें अपने क्लाइंट के तरफ से लोन जो भी हमने दिया था वो लोन हमें वापस मिल चुका है और इसका ये सर्टिफिकेट है। तो जज साहब भी देखे, उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पे हम कंपनी को नोटिस करते हैं और कंपनी को नोटिस करने के बाद उससे रिटर्न रिप्लाई मांगा जाएगा कि आपने कंपनी को, मतलब अपने कस्टमर को परेशान क्यों किया, दोबारा बैंक का नोटिस क्यों भेजा। तो जब नेक्स्ट डेट आई तो उसमें कंपनी के एआर अपीयर हुए और उन्होंने अपनी गलती को माना। एआर होते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कंपनियां भेजती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, तो उनके कई सारे मैटर्स चल रहे होते हैं कोर्ट्स में। तो उनका क्या होता है कि वो सब जगह एडवोकेट्स नहीं भेज सकते और एडवोकेट्स को हायर करना भी कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा होता है। तो अपने जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसी के एम्प्लॉय को वो लोग भेजते हैं। तो उनको एआर कहा जाता है, उनको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी बुलाता है। तो वो अपीयर हुए और उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि लॉर्डशिप, इनके तरफ से पेमेंट आई थी, लेकिन किसी डिले के वजह से जब वो रिसिप्ट बन रही थी, तो हमने एक जो इनकी रिसिप्ट है वो तो हमने बना के भेज दी है क्लाइंट को, लेकिन हमारे सिस्टम में वो अपडेट नहीं हुआ है। तो जज साहब ने काफ़ी उनको डांट फटकार लगाई और उनको बोला कि आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए और कस्टमर को, क्लाइंट को मेंटल टॉर्चर मत कीजिए, इसके लिए आपको पनिशमेंट भी देना होगा। हमारे क्लाइंट ने मैंने खुद वहाँ पे बोला था कि लॉर्डशिप, हमारे क्लाइंट को काफ़ी पैनिक हुए हैं इस नोटिस को मिलने के चलते और काफ़ी दूर से ट्रेवल करके, जैसे मैटर दिल्ली का है और रहते कहीं और है, पुणे में रहते हैं, पुणे महाराष्ट्र के आसपास में किसी लोकेशन में उनकी जॉब है, तो वहाँ से वो ट्रेवल करके आए हुए थे। तो मैंने जब जज साहब को ये बात बताई कि ये वहाँ से ट्रेवल करके और इस मैटर को अटेंड करने के लिए, आपके नोटिस का रिगार्ड करने के लिए वहाँ से चल के आए हैं, तो जज साहब ने ऑर्डर भी किया
कि इनके आने जाने का कॉस्ट, मतलब एक आने जाने का कॉस्ट ही, जो टिकट का फेयर वगैरह लगा हुआ है, कुछ और मिला के एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट उनको बोला गया कि इतना अमाउंट आपको इस कस्टमर को पे करना है। और एआर ने उसको एक्सेप्ट भी किया, रिटर्न में वो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में है। तो इस केस को एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव यही है कि आपको अगर बैंक लोन अगर आप चुका दिए हैं, आपका पूरा हो गया है, उसके बाद भी अगर आपको कोर्ट का नोटिस आ रहा है, किसी तरीके का लेटर आ रहा है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल घबराएं नहीं। आप सिंपली किसी भी एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल मैटर में, लोन से संबंधित मैटर में, इंश्योरेंस से संबंधित मैटर में, और उनसे कोऑर्डिनेट करके एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं और उनके साथ जाके या उनके थ्रू अपने कोर्ट्स में सारे रिकॉर्ड चेक करवा के, और जो भी डेट आती है तो जैसा आपके सामने अपनी बात रखें। आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके, मैसेज करके और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी के बिहाफ पे मैं कोर्ट में भी अपीयर होता हूँ डेली बेस पे। और मेरा जो प्रैक्टिसिंग एरिया है वो खासकर ज़्यादातर तो मैं दिल्ली एनसीआर कोर्ट्स में जाता हूँ, लेकिन अपने क्लाइंट्स के लिए मैं इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा सकता हूँ और जाता भी रहता हूँ जब भी मौका लगता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, कहीं भी आपको मेरी सेवाएं ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आप बिल्कुल पैनिक ना हो, और जब भी आपको ऐसा नोटिस मिलता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आप आगे उसमें फर्दर स्टेप लें। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे ऐसा उम्मीद लगता है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने जानकारी आप सभी को बताई ये आप लोग के लिए यूजफुल होगी, आपके काम की बात होगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही एडिशनली मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा यूट्यूब पे 2 चैनल हैं। एक अजीत यादव एडवोकेट के नाम से है, जहाँ पे मैं लीगल लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, और एक अजीत यादव फाइनेंस ब्लॉग है जहां मैं इंश्योरेंस से संबंधित और माइक्रो फाइनेंस से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। साथ ही अजीत यादव के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे। मैं आप सभी की इंक्वायरी और आपकी जिज्ञासा के बेस पे ही नए कंटेंट ले आता हूँ। तो आगे जैसे